अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद से आप सब जहाँ होंगे महफूज होंगे। इस वीडियो का थंबनेल देखकर आपको ये पता लग चुका होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइंडसेट है। जिस तरीके से आपने अगली वीडियो में जो हमने इससे पहले वीडियो डाली थी उस पे कमेंट किए थे कि जो अगला वीडियो वो किस टॉपिक पे होगा, तो उसी बिना पर हमने जो आज का वीडियो है ये माइंडसेट पर बनाया है। तो आज हमारे साथ हैं ताहिर शफी, तो इनके कुछ सवाल है इस माइंडसेट टॉपिक के बारे में, तो आप अपने सवाल पूछिए। रईस साहब, आप मुझे बताइए कि माइंडसेट क्या होता है? ठीक है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ऑडियंस को ये बता देना चाहता हूँ, इशार बता देना चाहता हूँ कि ना उम्मीद न हो हमसे ए रहबरे फरजाना, ना उम्मीद न हो हमसे ए रहबरे फरजाना, कम कोश तो है लेकिन बेजोक नहीं राही। तो अपना आपका जो सवाल था वो ये था कि माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट, देखिए ऑडियंस, माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट, माइंड आपका ब्रेन, ठीक है, किस पाथ पे काम कर रहा है, किस पाथ पे रेगुलरली कैसे वो काम करता है आपका माइंड, किस तरीके की आपकी थिंकिंग है। एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी थिंकिंग किस तरीके की है, आपका माइंड वैसे ही सोचता है, वैसे ही आपकी सोच रहती है। तो मान लेते हैं किसी की सोच पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपकी पॉजिटिव सोच रहेगी, आपका माइंड उसी वे में काम करता रहेगा, तो आपका माइंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग में सेट हो चुका है। इसी को हम कहेंगे माइंड सेट। तो पहले सवाल का जवाब यही। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन मेरा है वो ये है कि क्यों माइंडसेट को डेवलप किया जाता है? हाँ, ठीक। दूसरा क्वेश्चन इनका जो है कि माइंडसेट को क्यों डेवलप किया जाता है, क्या जरूरी है माइंडसेट को डेवलप करना, तो उस पे हम ये कहेंगे कि हर कोई आदमी ये चाहता है कि मैं प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सीक्वेंस से काम करूं किसी भी फील्ड में, नो मैटर व्हाट द फील्ड इज। ओके, किसी भी फील्ड में मैं अच्छी तरीके से काम करूं, हर कोई आदमी यही चाहता है विद पॉजिटिव माइंडसेट। तो आपका सवाल है कि माइंडसेट को क्यों डेवलप किया जाता है। माइंडसेट को डेवलप इसलिए किया जाता है ताकि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ काम कर सके। जी, आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप बता दीजिए। माइंडसेट किन चीजों पे डिपेंड करता है? ठीक है, माइंडसेट किन चीजों पे डिपेंड करता है। आपका माइंडसेट आदमी के हिसाब से डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पर। किस तरीके की आपकी थिंकिंग है, किस तरीके एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, तो उसी हिसाब से आपका माइंडसेट डिफरेंट चीजों पर डिपेंड करता है। जो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि आपका माइंडसेट किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो ये है कि आपके इंटरनल बिलीफ्स इस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपकी कोर आइडेंटिटी क्या है, इस पे डिपेंड करता है। एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस क्या है, किस तरीके के चीजों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक्सटर्नली, उस पे डिपेंड करता है। और आपके इर्द गिर्द का माहौल, एनवायरनमेंट, उस पे आपका माइंडसेट डिपेंड करता है कि किस तरीके का माइंडसेट आप डेवलप करेंगे। और ओवरऑल अगर हम देखें, ये आपकी थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। थिंकिंग पे मोस्ट ये माइंडसेट जो है डिपेंड करता है कि किस तरीके की सोच आप रखते हैं, क्या आप सोचते हैं, उसी तरीके से आपका माइंडसेट डेवलप होता जा रहा है, होता जाता है। तो ये आपका माइंडसेट किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जो मेरा फोर्थ क्वेश्चन है वो ये हाँ, है कि पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाए? ठीक है। बहुत सारे जो ऑडियंसेस हैं, बहुत सारा जो यूथ है, ये क्या करते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट बनाने की कोशिश करते हैं, बेटर थिंग कि हर एक आदमी को पॉजिटिव माइंडसेट ही रखना चाहिए, नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। तो पॉजिटिव माइंडसेट को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, देखिए, इंटरनल बिलीफ्स, कोर आइडेंटिटी, एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस को और अपनी एनवायरनमेंट को, जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और इन सब चीजों को पॉजिटिवली लेंगे, ठीक है, पॉजिटिवली लेंगे इन सब चीजों को, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, तो इन चीजों को पॉजिटिव करके आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव माइंडसेट आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। और पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होने के बाद आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव माइंडसेट होने से आप ग्रोथ कर सकते हैं। नेगेटिव माइंडसेट अगर आपका हो तो उस पे आप ग्रोथ नहीं कर सकते। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। ओके, तो
क्या प्रैक्टिसेस है, क्या चीजें हैं वो जिनकी बिना पर आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट जो है क्या बरकरार रख सकते हैं, या वो चीजें जो एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला बंदा अपने अंदर जो क्या करता है वो प्रैक्टिस करता है उन चीजों को, क्या चीजें हैं ये। इससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर इन चीजों को जो मैं बताऊंगा स्टेप्स, इनको कोई फॉलो ना कर सके, ठीक है, तो जो स्टेप्स, जो स्ट्रेटजीज मैं आपको देना चाहूंगा, जो प्रैक्टिस करनी है आपको, जिससे पॉजिटिव माइंडसेट आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, वो ये है कि ट्रेन लाइक यू विल फाइट। आपको अपने माइंडसेट को इस तरीके से ट्रेन करना है कि आप फाइट कर रहे हैं, आपको फाइट के लिए रेडी रहना है, पहली स्ट्रेटेजी। सेकेंड वन, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। आपको अपनी मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, शार्पर, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर बनाना है अपने माइंड को। लेजीनेस आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, और लैक ऑफ क्लियरिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर लैक ऑफ क्लियरिटी रह गई तो आप डाउट आपके अंदर पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल, मास्टर करना है अपने माइंड को, एक कंट्रोल पाना है आपके माइंड पर। बड़ी बात ये है कि आप अपने माइंड पर कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि ये कि आपका माइंड आप पे कंट्रोल कर रहा। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और आपको अपना बेड बनाना है, ठीक है, वट एवर क्या है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में आपको अर्ली उठ जाना है, ठीक है, अर्ली वेकअप करना है। क्रैक ऑफ द डान, मतलब सनराइज सुबह होता है उससे पहले ही आपको उठ जाना है, क्रैक ऑफ द डान। टाइम को एक वैल्यू देना है, ये बात समझ लेना। अक्सर लोग क्या करते हैं, उनके टारगेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनको क्या एक वक्त पे एक चीज करनी है, उन्होंने रखा है कि दिन में ये टारगेट्स हमें करने हैं। कुछ उन चीजों को कर पाते हैं जो कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं, प्रैक्टिस हो चुकी होती है, और कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे अगर आप ये चीज करें जो मैं अभी बताऊंगा, तो उससे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। आपको टाइम को ही टारगेट बना लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 12 बजे आपको एक चीज करनी है, 10 बजे आपको एक चीज करनी है, रात के 10 बजे आपको एक चीज करनी है, या 8 बजे करनी है। टाइम आप खुद ही मैनेज करके रखते हैं कि आपको किस टाइम पे क्या चीज करनी है। टाइम को टारगेट बनाने का मतलब ये है कि आप टाइम को टारगेट बनाएंगे, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपने अपना कोई टारगेट गोल बनाया कि इस टाइम पे मुझे ये करना है। आपका जो गोल है उस टाइम पे नहीं कर पाए, तो आप सोचते हैं कि मैं ये गोल नेक्स्ट आवर में कर लूंगा, नेक्स्ट टाइम पे कर लूंगा। तो इसी तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन आप करते रहते हैं, तो वो गोल पूरा नहीं हो पाता। लेकिन टाइम ऑन टारगेट मतलब ये टाइम मेरे टारगेट पे है, करना है तो करना है। इससे आप अगर 100% नहीं तो 99% चांसेस है कि वो जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं, उस टाइम पे आप काम कर सकते हैं। ये पंक्चुअलिटी आपको मेंटेन करके रखनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, और इससे पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो डेवलप होता जाएगा आपके अंदर। नई चीजों को सीखना है, फिटनेस जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको ध्यान देना है। ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, फ्रंट से लीड करना है। आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको करनी है। और आपको क्या करना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इनको डेवलप करना है, आपको कंट्रोल करना है अपनी लाइफ के ऊपर, तो तब जाके आपके अंदर ये पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप हो सकता है। और पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होगा। ऑब्जर्वेशन किस तरीके से कर रहे हैं आप, ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। तो जब ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीजें भले ही आप प्रैक्टिस ना कर पाए, 8 चीजें ही प्रैक्टिस करें, 2 चीजें ही प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करना है। 2 स्ट्रेटजीज को ही फॉलो करें, लेकिन फॉलो करना है। अब जो फॉलो नहीं कर पाए उनके लिए शार है कि गिरते हैं शहसवार मैदान कारज़ा में, गिरते हैं शहसवार मैदान कारज़ा में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चल, ठीक है। तो आपको फिर नए से दोबारा प्रैक्टिस करनी है इन चीजों की, जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। नहीं हो पा रहा है आपसे, फिर रीस्टार्ट, नहीं हो पा रहा है, फिर रीस्टार्ट। तो इस तरीके से आप अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर सकेंगे।
तो आपको हार माननी ही नहीं है। तो मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सच दूं से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सच दूं से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। इस जो मैंने ये कहा, इसको आपको समझना है, ये कहा क्या है, अंडरस्टैंड करना है। पहले सुना, फिर अंडरस्टैंड किया, और फिर इन बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। और रियलाइज किया अपने माइंड में कि मुझे जो पास्ट मेरा गुजरा है तो वो मुझे छोड़ देना है, हाँ। या फ्यूचर के बारे में हाँ, सोचना है। देखो, आपके जो हाथ में है वो अभी प्रेजेंट, पास्ट हो गया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर को बेटर जरूर बना सकते हैं। फ्यूचर को कब बेटर बनाएंगे आप? जब आप अपने प्रेजेंट को बेटर बनाएंगे। जब प्रेजेंट को बेटर नहीं बनाया तो फ्यूचर आपका बेटर नहीं बन सकता। अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रह गए तो प्रेजेंट आपके हाथ से चला जाएगा, ये पास्ट बन जाएगा, फिर पास्ट बन जाएगा। जब आप प्रेजेंट में आएंगे तो फ्यूचर आपका कभी सुधरेगा नहीं। और कुछ लोग फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, यहाँ ये होगा, वो होगा, डैश डैश व्हाटएवर ये होगा, लेकिन प्रेजेंट को सुधारते नहीं है। फिर जब फ्यूचर में पहुंच जाते हैं तो वैसा होता ही नहीं है। अरे कैसे होगा जब आपने आपके प्रेजेंट को सुधारा ही नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज का डिस्कशन, छोटा सा डिस्कशन था, जो आज हमने बातें की, कि आप सब लोगों को समझ आई होंगी। जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई, इन स्ट्रेटजीज पर आप अमल करेंगे, ठीक है, अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हाँ फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये जो बातें स्ट्रेटजीज हमने आपको बताई ना, ये ऐसे नहीं है कि हम यहाँ बैठ गए, वीडियो एक बना दिया। इस पे पहले रिसर्च करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक रिसर्च करना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये हो पाएगी, ये स्ट्रेटजीज फॉलो हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, तो उसके बाद एक वीडियो बनती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें हमने की, जो बातें मैंने की, और जो क्वेश्चंस इन्होंने पूछे, बड़े ही पूछने वाले क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन पूछने चाहिए और अराइज होने चाहिए माइंड में, ठीक है, कि माइंडसेट क्या होता है, क्यों माइंडसेट को डेवलप किया जाता है, डिपेंड किन किन चीजों पर करता है माइंडसेट, और पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप करें। इन सारे सवालों का जवाब हमने आपको बता दिया है। इस जो डिस्कशन है इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि ना उम्मीद न हो हमसे, ए रहबरे फरजाना, कम कोश तो है लेकिन बेजोक नहीं राही। गलती इंसान से होती है, अगर कोई गलती मिस्टेक हुई हो, गलती से मिस्टेक हुई हो, तो वो हमें कमेंट्स में बता देना, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। अगला वीडियो किस टॉपिक पे होगा वो भी आप कमेंट्स में बता देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो डिस्कशन है ये आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।